नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम उन खबरों की समरी पर जो आज पूरे दिन छाई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 10 देशों के संगठन आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में पहुंचने पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। वहीं आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस देश भर के कई शहरों में यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आज पूरा दिन हंगामा देखने को मिला। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की विस्तार पूर्वक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धारमैया केंद्र सरकार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को नीच तक कह डाला। सिद्धारमैया का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त चावल की सप्लाई देने से मना कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताया। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। कर्नाटक सरकार ने अपनी अन्न भाग्य योजना के लिए हर व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल देने का ऐलान किया था। इसी योजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से चावल की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मना कर दिया। अब सिद्धारमैया का आरोप है कि हमने मुफ्त में चावल नहीं मांगे थे, हम इसके भुगतान के लिए भी तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उनका कहना है कि केंद्र पहले तैयार था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया। अब आप ही बताइए कि वो कितने नीच हैं, वो गरीब विरोधी हैं और उनमें मानवता नहीं है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर पीएम केयर्स फंड कैग रिपोर्ट, मणिपुर हिंसा और 9 सालों के कामकाज को लेकर निशाना साधा। उनका आरोप है कि मणिपुर और 7.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सनातन का मुद्दा बीजेपी की चाल है। उदयनिधि ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटता है, छुआछूत और गुलामी सिखाता है, तो मैं सबसे पहले धर्म का विरोध करूंगा। अब बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। तो दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पिछले कई दिनों से सनातन धर्म पर दिए गए अपने बयान के लिए काफी चर्चा में हैं। उन पर 2 जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत 2 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। देश का नाम बदले जाने पर राजनीति लगातार जारी है। आज इस पर राजनीति का तीसरा दिन है। पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह तक दे डाली। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को उसके नाम से अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्टी से निकाल दिए जाने की सलाह तक दे डाली। अब यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है, यह भी जान लेते हैं। दरअसल दिल्ली में G20 के सम्मेलन की तैयारी चल रही है। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने पर राजनीति तेज हो गई, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी भी इस पक्ष में एक नैरेटिव चला रही है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। और आज की अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। दरअसल शिवपाल सिंह मैनपुरी में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि ओपी राजभर सबसे बड़े बहरूपिया हैं, उनके किसी बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया से भाजपा घबरा गई है। इंडिया का नाम बदलकर भारत करना भाजपा की गंदी सोच है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक
जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय किया गया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना पूरी तरह से अब तय हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहमियत क्यों रखती है, जरूरी क्यों है। दरअसल है क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इससे पहले ही यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। अब इसका रिजल्ट 8 सितंबर यानी कि कल आने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव को आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी की तरह देख रही है और अभी से प्रदेश के तमाम जिलों में अपनी साख को मजबूत करने में जुट गई है। और इसी चक्र से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भी गुजर रही है। घोसी का ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बंगाल दिवस को लेकर आज यानी कि 7 सितंबर को एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब हर साल 15 अप्रैल को पोइला वैसाख यानी कि बंगाली नववर्ष के दिन बंगाल दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव के पक्ष में 167 वोट पड़े जबकि विरोध में 62 बीजेपी के विधायकों ने मतदान किया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बंगलार माटी बंगलार जल गीत को बंगाल का राज्य गीत बनाने का प्रस्ताव का भी समर्थन करती हूं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। तो दरअसल 20 जून 1947 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का हो गया और दूसरा पश्चिम बंगाल बन गया। तब से 20 जून को ही बंगाल दिवस मनाया जा रहा था। ममता सरकार इसका विरोध लगातार कर रही थी। ममता सरकार ने पोइला वैशाख यानी कि बंगाली नववर्ष के दिन बंगाल दिवस मनाए जाने की मांग की थी। इस दौरान विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा में इसे पारित करा लिया गया। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान रास्ते में और भी ग्रह आ रहे हैं, जिसकी आदित्य L1 ने फोटो भेजी है। आदित्य सैटेलाइट ने अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वी और चांद की तस्वीरें भी भेजी। इसरो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चांद और पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। तो 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य की स्टडी के लिए अपना मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था, जिसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया जाना है। आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 4 महीने यानी कि 125 दिन का वक्त लगेगा। अब जब आदित्य L1 सूर्य तक पहुंचेगा, L1 फेज में पहुंचेगा, तब वो वहां पर सूर्य की स्टडी करेगा और माना जा रहा है कि ये स्टडी भारत के लिए, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। बहरहाल इस न्यूज़ फाइल के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो, ये बुलेटिन आपको कैसा लगा। हमारे चैनल के अन्य वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं, हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। नाम है डेली लाइन।